हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? कल दिल्ली ब्लास्ट पर डिबेट हो रहा था, जानबूझकर गया था क्योंकि इन हरामजादों को एक्सपोज करना था। डिबेट में चला बुलडोजर और 3 रेले गए और 3 पेले गए। तीनों जाहिलों ने जवाब नहीं दिया, अगर मगर लेकिन किंतु परंतु करते रहे। मुझे मौका मिल जाता है हंसने का और हंसने के बाद इनसे बदतमीजी करने का। मुझे पता है इनके पास जवाब तो है नहीं, तो बदतमीजी करके ही मेरे कलेजे में थोड़ी सी ठंडक पड़ जाती है। तो 3 थे, सिलसिलेवार तरीके से तीनों को दिखाता हूं। बड़े मासूम सवाल पूछे, जवाब नहीं मिला। वही लंबी लंबी बातें हो रही थी कि बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन कौन, चुनाव, इलेक्शन कैसे हुआ, एजेंसी क्या कर रही थी, कौन थे, कहां से आए थे, वगैरह वगैरह। तो सुनिए, मैंने इस पर साथियों बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। हैदराबाद का सांसद असदुद्दीन ओवैसी वही भाषा बोलता है जो पाकिस्तान बोलता है। वो बोल रहा है मुसलमान खतरे में, मजहब खतरे में, नमाज खतरे में, दाढ़ी खतरे में, मदरसे खतरे में, इजारे खतरे में। यही तो वो बोलता है और यही बातें लोगों के जहन में बैठती हैं। सिलेबस बिल्कुल एक है, फर्क बस इतना है कि इस देश के एक वर्ग विशेष से मैं आजिज आ गया हूं कि असदुद्दीन ओवैसी या पाकिस्तान का सिलेबस की किताब भारत में बैठ के पढ़ने वाला एक अल्फाज भी देशभक्ति का बोल देगा तो एक वर्ग विशेष है भारत में, वो नागिन डांस करने लगता है, उसके आगे लौटने लगता है। बेशरम है वो लोग, बेशरम है। यही तो मैंने बात बोली। क्या जवाब आया अबू आजमी के बात पर, जो अबू आजमी ने दूसरा बयान दिया कि जब लोगों को सताया जाता है तो लोग आतंक की तरफ भागते हैं। सुनिए जरा, तो सपा का प्रवक्ता अबू आजम को लेकर क्या जवाब दे रहा है, सुनिए। मिल गया है, इसने लूज बॉल खेल दी है, मुझे अभी तक इसने स्टडी नहीं किया है। मैंने कहा लानत भेजो नाथूराम गोडसे पर, मुझे इसे ट्रैप कर कर इसको एक्सपोज करना था, जो साथियों मैंने कर दिया। सुनो कैसे करा, मौके का चौका रहा था डिबेट के शुरू के कि अबू आजिम ने जो बयान दिया है तुम उसकी निंदा मजम्मत करते हो या नहीं करते हो। 20 मिनट डिबेट निकल गया, 2 कौड़ी का जवाब नहीं दे रहा था। अब अबू आजिम ने जो बोला उस पर रिएक्शन देने के लिए कुरान शरीफ की आयत पढ़ा रहा है। अबे अबू आजिम ने जो बोला तो उस पर जवाब देना, क्यों ढाल बना रहा है कुरान शरीफ को। यही करते आए हैं और जिसके लिए कभी कभी मैं डिबेट में चला जाता हूं। जवाब नहीं, बात बोल दी। अब तुम जो यहां बैठ के कवर फायर दे रहे थे वही बात दोहरा दो। मुझे पता था यह ट्रैप हो जाएगा क्योंकि मुझे इनकी जहनियत का जहर पता है। सुनिए अब जवाब, फिर घुमा दिया। आखिर तक इस बेशरम ने यह जवाब नहीं दिया और मुझे पता था ना ये जवाब देगा। आ गया कि कोई धर्म नहीं, धर्म की बात क्यों कर रहे हैं, आतंक का धर्म नहीं होता, फलाना नहीं होता। एक ने तो जवाब दिया नहीं, जलील ने। अब ये दूसरा बेशरम आ गया, कुछ नहीं होता। तो इससे भी मैंने एक छोटा सा सवाल पूछ लिया, उसका जवाब इसके पास भी नहीं है। भैया मैं बड़ा न्यूट्रल आदमी हूं, मैं ऐलान करता हूं आप लोगों का, हिंदू मुसलमान का मुझे समर्थक चाहिए। अगर मुसलमान आतंकी मारा जाए तो उसे कब्र नसीब ना होने दो, उसे नमाज जनाजा नसीब ना होने दो। मैं कहता हूं उसे लकड़ियों पर डालकर उसको जला दो। मैं उसे चिता का शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, जला दो, फूंक दो। और अगर हिंदू आतंकी कहीं मारा जाता है तो मैं कहता हूं उसको ना आखिर में जो पूजा पाठ होता है वो नसीब होने दो, ना चिता मिलने दो, जेसीबी खोदो और उसको उसमें दफना दो। बिल्कुल न्यूट्रल बात है ना। पता नहीं क्यों मुसलमान जो कहता है कि आतंक का मजहब नहीं होता वो इस बात के लिए तैयार नहीं हो जाता। या मैं कहता हूं दोनों को नदी में बहा दो, मछली खा लें, पंछी खा लें, कौवे खा लें, चील खा लें, किसी के तो काम आएंगे मरने के बाद 2 कौड़ी के। यार इसके लिए भी ये लोग तैयार नहीं होते, मुझे समझ नहीं आता। दोनों तरफ की बात करता हूं मैं। अब एक कश्मीर का एनालिस्ट आया था, बड़ी लंबी लंबी फेंक रहा था। भैया मन तो जा रहा था कि टीवी पे बैठ के मैं तिकल्ला करना शुरू कर दूं। उसकी बातें सुनिए। उससे भी मैंने एक सवाल पूछ लिया, उसके भी आग लगा भी नहीं मिला। सीधी से बात पूछी थी, बता दो नहीं लिखा है, बता दो, या बता दो लिखा है लेकिन वो उस दौर के लिए लिखा है। अब हम उस बात को नहीं मानते, उस बात पर हम यकीन नहीं करते।
कोई मूर्ति पूजने वाला भी अपने तरीके से वो उसका रास्ता है, परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। हम अपने तरीके से, अपने अकूदे से अल्लाह के पास पहुंच जाएंगे। ताकत शायद एक ही है और हम ये नहीं कह सकते ये शिर्क है। हम अगर ये बोल दें ये कुफ्र है, ये गुनाह है, अगर हम ये बोल दें कि मूर्ति पूजने वाला जहन्नम जाएगा, अरे हम कौन होते हैं ये बोलने वाले कि मूर्ति पूजने वाले को अल्लाह सजा देगा? बस बता दो लिखा है या नहीं लिखा है, और अगर लिखा है तो फिर मुसलमान का कोई भाई नहीं हो सकता दूसरे अकीदे पर यकीन रखने वाला। एक बात तो बोल दो यार, सेक्युलरिज्म के नाम पर, मीठी जुबान के नाम पर चूतिया काहे बना रहे हो यार? बोल के खत्म करो। तो सुन लिया साहब, चला बुलडोजर। तीनों जलीलों के पास बातों का जवाब नहीं था, तीनों से अलग अलग मौके पर अलग अलग सवाल पूछे। अंदर इनके क्या है ये आपको भी पता है। सब एक है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।